बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद बट ओवैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, जब उस्मानी तुर्कों के पास कोई मेहमान आता तो वो उसके सामने कहवा और सादा पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो फिर वो बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते। अगर मेहमान कहवे की तरफ हाथ बढ़ाता तो फिर वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की हाजत नहीं। अगर किसी घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे हुए नज़र आते तो इसका मतलब होता कि इस घर में कोई मरीज़ मौजूद है। आप इस मरीज़ की वजह से घर के बाहर शोर शराबा ना करें, मरीज़ की इयादत के लिए अंदर आ सकते हैं। अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखे होते तो ये इशारा होता घर में बालिग लड़की है, लिहाजा घर के आसपास बाजारी जुमले ना बोले जाएं। अगर आप पैगामे निकाह लाना चाहते हैं तो खुश आमदीद। घर के बाहर 2 किस्म के डोर बेल घंटी नुमा हथौड़े रखे होते। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो इशारा होता कि घर के बाहर मर्द आया है, लिहाजा घर का मर्द बाहर जाता था। अगर छोटा हथौड़ा बजता तो मालूम होता बाहर खतून है, लिहाजा इसके इस्तकबाल के लिए घर की खतून ही दरवाज़ा खोलती। उस्मानी तुर्कों का सदका देने का अंदाज भी निराला था। मालदार लोग सब्जी फरोशों या दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम का खाता खुलवाते थे, और जो भी हाजतमंद सब्जी या राशन लेने आता तो दुकानदार इससे पैसे लिए बगैर सब्जी और राशन दे देता, ये बताए बगैर कि इनका पैसा कौन देगा। कुछ देर बाद वो मालदार पैसे अदा करके खाता साफ करवा देता। अगर किसी उस्मानी तुर्क की उम्र 63 साल से बढ़ जाती और इससे कोई पूछता कि आपकी उम्र क्या है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हयाओ अदब करते हुए ये ना कहता कि मेरी उम्र 63 साल से बढ़ गई है, बल्कि ये कहता कि बेटा हम हद से बढ़ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा अदब और कैसा इश्क था इन लोगों का, कैसी बेहतरीन आदात थी इन लोगों की। अगर इन तमाम आदात पसे मंज़र से बखूबी जायज़ा लिया जाए और आंखों से बुग़्ज़े इस्लाम की पट्टी उतार कर देखा जाए तो पता चलता है ये तमाम आदतें करीमा हमारे इस्लाफ की अता करदा हैं और अक़ैद से हमें विरसे में मिली हैं। यही वजह थी कि आलम कुफर और सल्तनत उस्मानिया के गरदारों से मिलकर दीन मतीन की अजीम दरसगाहों के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुनना शुरू किया और अपने मज़मूम अज़ैम को अमली जामा पहनाने के लिए दौरे हाजरा की जदीद तालीम का नारा लगाकर उम्मा की नई नस्ल की ज़हन साजी के लिए दिन रात एक करके अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होते चले गए और उम्मा के ईमान और इत्तेहाद को कमज़ोर करके सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करके मुफादात के हवारियों को सपोर्ट किया और उम्मा को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में ऐसा पंसाया जो आज हमारे चाहने के बावजूद टूटने का नाम नहीं ले रही। इन ज़ंजीरों के बल बोते पर आज भी हमारे जज्बातों का गला दबाकर और हमारे अरमानों का खून करके हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज की टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं।